जस्ट अपना सॉल्यूशन ओपन करते हैं, हम देखते हैं। ओके गाइस, सो एक बार रन करते हैं कि कहाँ पे हम लोग हैं। होपफुली जहाँ तक मुझे याद था कि हम लोग लिस्ट में लास्ट मिसिंग था, पर फिर भी हमने उसको कवर करके और मॉडल से वैल्यू लिस्ट में डिस्प्ले करा दिए थे। बट लेट्स सी, एम्प्लॉय इंडेक्स, नाउ यू कैन सी ये वैल्यू आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी। ठीक है, सो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो गई, यानी गेट वाली काम हो गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप जो है आपके पास ये डिस्प्ले हो रही है, तो आप इसको एडिट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ तो हमारे पास जब रिकॉर्ड्स आती है तो हम लोग को जो है एडिट करना होता है, डिलीट करना होता है जो डेटाबेस में, जो कि फिर से आपका ऐड ऐड वाली तो अभी करेंगे, पहले तो है एडिट और डिलीट वाली जो है वो बटन लगा के देखे कैसे है। ठीक है, और कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, सो जो हमारा ग्रिड था, अगर हम लोग जाए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग का ग्रिड था। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग टीएच में एक और हेडिंग दे देते हैं। क्या, तो यहाँ पे डाल देते हैं एडिट, और एक और हेडिंग दे देते हैं जस्ट डिलीट। ठीक है, अब आपने दो टीएच ऐड कर दिया। ठीक है, अब जस्ट रिफ्रेश कीजिए तो आपका क्या होगा। ठीक है, आपने आईडी कॉलम, जस्ट ये देखिए आपका एडिट और डिलीट, आपका दो चीज और ऐड हो गया। बट इसमें डेटा और क्या क्या चीज रखेंगे, तो हम लोग को इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें बटन रख देते हैं। ठीक है, तो एक और टीडी हम लोग टीडी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, इसमें या एंकर टैग नहीं भी तो अब जस्ट बटन ले लेते हैं सिंपली आपका इनपुट। ठीक है, और अगर टाइप, यहाँ पे टाइप टाइप इक्वल्स टू बटन, यहाँ पे बटन कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट आपका एक बटन हो गया, जस्ट रिफ्रेश कीजिए, एक एक करके देखेंगे। तो ये एक बटन यहाँ पे आ गया, अभी कुछ इस पे लिखा हुआ नहीं है, एक बटन आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सेम एक और बटन, चूंकि हमारे पास दो है। ठीक है, तो एक और हमने बटन ले लिया। अगेन एक बार रिफ्रेश करें, यानी कि अब एडिट और डिलीट दोनों के पास एक एक बटन दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ इस बटन पे लिखा हुआ नहीं है, क्लिक करेंगे कुछ होगा नहीं। सो सबसे पहले इस पे कुछ लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, एक पे एडिट एक पे डिलीट। तो यहाँ पे करते हैं वैल्यू, और एक पे पहला क्या है आपका एडिट, और दूसरा वैल्यू आपका डिलीट। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश कीजिए, आपका यहाँ देखिए एडिट और डिलीट लिखा आ गया। आपका एक एडिट का बटन है, डिलीट का बटन है। नाउ इट्स ठीक है, अब लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, अब थोड़ी कलरिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो कलरिंग के लिए जस्ट आप इस पे आप पेंट लगाएंगे, क्लास लगा देंगे। क्या, तो जस्ट क्लास, क्या, BTN, BTN, और आपका एडिट वाला है तो यहाँ पे वार्निंग कर दीजिए, मतलब कि येलो में दिखेगा। और ऐसे ही आप जो है यहाँ पे एक क्लास लगा दीजिए,
वार्निंग की जगह यहाँ पे डेंजर कर दीजिए, क्योंकि आप डिलीट वाला चीज करने जा रहे हैं। तो आपका रेड में दिखेगा। नाउ यू कैन रिफ्रेश। सी, आपका एक एडिट भी आ गया और ये आपका डिलीट का भी बटन आ गया। अभी आप इस पे क्लिक करोगे, अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पे क्लिक करके कुछ कराने के लिए वी नीड टू राइट ए लॉजिक, लॉजिक लिखना होगा, कहीं ना कहीं इसका जो है कंट्रोलर एक्शन मेथड लिखना होगा। अभी सिर्फ हमने डिजाइन कर दिया कि भैया ये एडिट है। कलर आपको नहीं पसंद है, आप सिंपली वही, आपके पास सारे के सारे कलर्स है जो मैंने बताया था, ठीक है। अगर नहीं बताया था तो एक बार और मैं दिखा दूं कि आप बूट स्टेप के ये सारे चीज पहले से लिखे हुए हैं। कुछ नहीं, आपको क्लासेस रखने हैं, जानकारी की, अच्छा ये क्लास, ये कलर, ये क्लास, ये कलर। जैसे सक्सेस लगा देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। जैसे अगर इसी में वार्निंग के जगह आप हाइफन सक्सेस लगा देंगे तो ये देखिएगा, ये जस्ट ऑटोमेटिक ग्रीन कलर का हो जाएगा, जो आपका एडिट वाला बटन है। जस्ट एक बार हटे, जस्ट ये देखिए आपका एडिट। तो ये क्लासेस कहाँ से कैसे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे बूट स्टेप का ये ऑफिशियल साइट्स है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप जाओगे बटन्स ग्रुप पे, ठीक है। तो बटन ग्रुप में जाओगे, ठीक है, बटन, सो यू कैन सी इनके पास इतने सारे बटन्स के, ये देखिए कलर है, सारे सेम है। आपका बटन से ही है, सब बटन्स है, ठीक है। बट क्लासेस, ये क्लास प्राइमरी लगा है तो ब्लू। अब यही प्राइमरी आप लगा दो इसमें तो ब्लू आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी आप लगा दो तो उस टाइप का कलर है। मतलब आपके पास क्लासेस है ऑलरेडी प्राइमरी, ये तो आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। ये जो अभी आपका कैसा है, ब्लू, ये ग्रीन है, ये आपका ब्लू हो जाएगा। तो बस क्लासेस आप चेंज करोगे और आपकी कलर चेंज होते जाएगी। तो मेन थोड़ा सा हम लोग मीनिंगफुल रखते हैं कि अच्छा एडिट है तो एडिट थोड़ा सा वार्निंग टाइप का कि हाँ, और डिलीट तो थोड़ा भाई डिलीट कर देंगे तो रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो उस टाइप को मीनिंगफुल कि चलो येलो मतलब इंडिकेट वार्निंग, आपका रेड इंडिकेट मतलब कि आपका थोड़ा सा डेंजर। तो ये आपका जो हो गया, ठीक है, इस टाइप का। और यहाँ से आप कलर कोई भी, ये देखिए आपके पास कितने सारे कलर्स हैं। जैसे आपको है कि आप कलर्स आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि यही कलर्स आप लगाओगे, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर लगाते हैं, ठीक है। सो अब तो है, ये हमने दो बटन यहाँ पे लगा लिए, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करा, बस एक ऊपर में टीएच लिया, उसका हेडिंग दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया। अब डिलीट करूंगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। इस पे डिलीट करूंगा, ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। ये करूंगा, ये डिलीट हो जाना चाहिए। तब इस पे कुछ ना कुछ हम लोग को वी नीड टू राइट ए लॉजिक, ठीक है। कुछ ना कुछ तो डिलीट के लिए कुछ ना कुछ लिखना होगा, ठीक है। कोई ना कोई चीज तो इस पे लॉजिक लिखना होगा, तभी तो डिलीट होगा। ये जाएगा डेटाबेस के पास और बोलेगा कि भैया ये जो है ये चीज रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, एसएसएमएस कि डेटाबेस से अगर डिलीट करना है, ठीक है। तो आप तो डेटाबेस में जो है मान लीजिए कि मैनुअली डिलीट कर दोगे, चाहे आप क्वेरी लगा के कर दोगे। बट हमारे पास तो इतना सुंदर यूआई है, हमको तो यहाँ से करना है, ठीक है। हम लोग का अगर डेटाबेस देखे, ठीक है, ये है हम लोग का डेटाबेस, ठीक है। क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपका इसमें अगर हम जाए टेबल तो आपका टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है। तो एग्जीक्यूट, तो आपके पास यही सारी कितनी 6 रिकॉर्ड्स है और 6 रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए आपको क्वेरी से डिलीट करनी होगी तो आप करते हो डिलीट टेबल, ठीक है, आपका, और क्या, आपका ये टीबीएल एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय, और यहाँ पे वेयर, ठीक है। कंडीशन क्या लगा दोगे, लेट सपोज आईडी, आईडी इक्वल्स टू, और मान के चलिए आपका लेट सपोज 6, ठीक है, नीचे वाले से। तो अभी आप जैसे इसको करोगे फायर, एक आपका रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा, एक रो डिलीटेड।
अब सेलेक्ट आप करो यहाँ पे, ठीक है, 5 ही रिकॉर्ड बना नीचे वाला। यहाँ पे जैसे अब नीचे वाला है, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे आपके पास भी जो है अपडेटेड लिस्ट हो जाएगा। ये 5 ही रिकॉर्ड बना 1 2 3। तो यहाँ पे आप तो ऐसे डिलीट करा दिए, ठीक है। डिलीट टेबल वेयर, जहाँ भी कंडीशन, तो इसी टाइप का कुछ हमको काम करना है यूआई साइड में। हम तो डेटाबेस से तो डिलीट नहीं करेंगे, हमारे पास तो खूबसूरत सा एकदम इंटरफेस है जो यूआई है, तो यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो इस पे अब हम लोग लॉजिक लिखते हैं डिलीट वाले पे, कि राइट ऐसे डिलीट पे क्लिक करें और ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, इस पे क्लिक करें ये रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू, ठीक है। तो सिंपली आसान सा है। हम लोग का यहाँ पे अभी सिर्फ हम लोग बटन ले लिए, ठीक है। लेकिन अब हमको जो है एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग का ये पेज है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग को यहाँ जाना होता है तो हम लोग क्या लिंक वाला जो है वो रखे हुए हैं। एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो ये, तो यहाँ पे अगर देखिएगा, ठीक है, होम पे आ गए, तो ये कैसे ये जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय इंडेक्स। तो आप अगर देखिएगा तो ये कहाँ पे, शेयर्ड में लेआउट पे, तो देखिए ऐसे करके डिफाइन किया गया है HTML एंकर लिंक, और ये ये ऐसे करके, यानी कि ये बताता है कि ये नाम लिखा हुआ है, ये आपका इंडेक्स है, और ये ऐसे करके आपका जो है एंकर लिंक बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलिए एक तरीका है जब ULLI है, ठीक है। ऐसा ही एक तरीका होता है जब आपके पास कि URI एक्शन करके होता है, ये एक्शन लिखते हैं, वो डिफरेंट है। तो वो कैसे हम लोग लिखते हैं, सिंपली यहाँ पे तो अभी सिंपली हमने बटन बना दिया, ठीक है। अभी नीचे वाले को छेड़ेंगे नहीं। कैसे लिखते हैं, एक TD हम लोग ले लिए, ठीक है। अब TD के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक TD बन गया, एंकर लिंक लेंगे, ठीक है। एंकर लिंक आपका ये ऐसे बस टैब कर दिए, ठीक है। आपका टैब करके पहले आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एडिट एडिट, ठीक है। अब इस एंकर लिंक के अंदर हम लोग HREF लिखते हैं, जो कि आपका जहाँ पे HREF, ठीक है। HREF ये जैसे कि आपका उस पे लिंक बनाएगा कि हाँ आपको कहाँ पे क्लिक करना है, मतलब क्लिक करके कहाँ जाना है, ठीक है। तो HREF करके उसके बाद इसका सिंटेक्स होता है @UR और आपका L डॉट एक्शन, ये देखिए आपका एक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको बताना होगा कि आप कहाँ पे इसको भेजना चाहते हैं, कौन से सेम, जैसे कि आपका इसमें है, ठीक है, लेआउट पे की है आपका इंडेक्स और होम, अबाउट होम, यानी ये कंट्रोलर, ये आपका मेथड। तो वैसे ही आप इसमें भी बता दीजिए कि आपका जो है एक मेथड हो डिलीट डिलीट, और ये हो गया। उसके बाद से और क्या हो आपका, कहाँ पे, तो जो भी आपका कंट्रोलर है, लेट सपोज हमने अभी सारे इम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर लिख रहे हैं, तो इम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर, तो आप यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉय कंट्रोल के अंदर, ठीक है। आपने ये बता दिए कि भैया एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आपका ये चीज, ठीक है। अब देखिए ये तो आप बता दिए यहाँ पे और इस वाले पेज पे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिलीट कर रहा है, तो अगर आप डिलीट एम्प्लॉय कर दोगे पूरी की पूरी जो है आपका डिलीट हो जाएगा। बट वी नीड टू पुट कंडीशन कि आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, राइट। जैसे 6 नंबर पे किए 6 हो गया, यहाँ पे 5 नंबर लिखोगे तो आपका 5वां रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी के बिहाफ पे आप किसी ना किसी चीज, मतलब कि आपके पास बहुत सारा लिस्ट में है, तो आप कोई ना कोई कंडीशन दोगे, ठीक है। तो कंडीशन देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पास कर दोगे कि आपका आईडी, ठीक है। तो ऐसे न्यू करके ऐसे करके हम लोग करली ब्रेसेस ऐसे दे देते हैं, ठीक है। और आपका आइटम, ये आइटम डॉट आपका आईडी, यानी कि ये आईडी आपका जो है लेके जाएगा और ये आपका बताएगा, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपका आईडी लेके जाएगा और ये आपका बताएगा कि हाँ आप जो है कि ये वाली चीजें डिलीट कर दो, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हमने बंद कर दिया, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। सिंपली
ठीक है, कि एक एंकर टैग लिया है हमने, ठीक है। अगर देखिएगा तो यूआरएल एक्शन, ये डिलीट, डिलीट एक मेथड होगा कहाँ पे, तो एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर पे, ठीक है। और उसके बाद से न्यू, और ये आईडी मतलब कि भेजना होगा, इसलिए कि किसी ना किसी बिहाफ पे आप जो है डिलीट करोगे। तो कैसे डिलीट करोगे, तो कोई ना कोई बिहाफ पे डिलीट करोगे, तो वो आपका डिलीट का हो गया, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे ऐसे आपका, ये आपका एंकर लिंक बन गया। अब डिलीट नाम का चीज किए हो तो आपको एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जाना होगा, यहाँ पे जाओगे और एक डिलीट नाम का जो है मेथड लिखना होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली कि अगर डिलीट नाम का नहीं है, ठीक है, तो देखिए आपका पहले क्या होगा, ठीक है, एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर दिए एडिट, नहीं, कहाँ गया आपका एडिट इनके, यहाँ पे क्लास भी दे दे पहले, कि आपका जो है क्लास कौन कौन से क्लासेस आएंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग, यहाँ पे आपका ये हो गया। और आपका क्लास, ये क्लास में आप वही सेम, ये बीटीएम प्राइमरी, जो कि आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये आपका नीचे वाला अभी ऐसा है, ठीक है, इसको आप ऐसे कमेंट करके देखिए, अभी सिंपली देखिए कैसा दिख रहा है, क्या आपका एंकर लिंक बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। तो अब आप, ठीक है, अब हम लोग ईएमपी इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है। आपका क्या है कि इनपुट ड्यूरिंग टीआर इज नॉट मैचिंग, कुछ टीआर में आपका जो है इशू हो गया, ठीक है। तो वी नीड टू सी कि क्या ऐसा इश्यूज है। आपका टीआर यहाँ पे है, ये पहले आप इसको हटा दें, ठीक, कंट्रोल जेड। तो आपका ये टीडी, ठीक है, आपका जो है जितना ऊपर में है उतना ही आपका नीचे में होना चाहिए। तो यहाँ पे टीएच, यहाँ पे टीडी, ठीक है। ये ओके, ये कह रहा है कि मिसिंग आपका यहाँ पे इंक्लोज मिसिंग है, ठीक है। ये आपका इंडिकेट करते रहता है कि आपका क्या हो रहा है। फिर आप ऐसे क्लिक कर दो, नाउ आपका ये देखिए, यहाँ पे छोटू सा ऐसा देखिए बन गया है, छोटू सा, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके अंदर नाम, नाम कहाँ पे लिख देंगे, तो बस यहाँ पे आप जाओ नाम, और यहाँ पे लिख दो एडिट। नाउ रिफ्रेश, देखिए ये एडिट आ गया। अब यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया है क्या, तो एडिट डिलीट और एम्प्लॉय, बट अभी कुछ ऐसा चीज है नहीं। अगर आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम ओवर कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका वो यूआरएल बन रहा है, देखिए लोकल होस्ट एम्प्लॉय डिलीट 5, यानी 5 वाला रिकॉर्ड है। ये एम्प्लॉय लोकल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉर्नर पे, जैसे आप ओवर कर रहे हो तो एम्प्लॉय डिलीट 3। अभी आपने कुछ मेथड नहीं लिखा है, मतलब कंट्रोलर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये कहेगा कि भैया ये मुझे तो मिला ही नहीं, ठीक है, HTTP 404, और मिलेगा भी कैसे, हमने तो अभी लिखा भी नहीं, तो मिलेगा कैसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को, अब यहाँ यूआई का चीज हो गया, तब हम लोग को क्या करना है कि आपका कंट्रोलर पे सेम यहाँ पे वो डिलीट वाली चीजें लिख देनी है। तो क्या लिखनी है आपका, पब्लिक, फिर एक्शन, एसी एक्शन, रिजल्ट, और डिलीट, जो वहां पे आपने करा, ठीक है, सिंपली। अब देखिए डिलीट में आप क्या कर रहे हैं कि एक आईडी भेज रहे हैं, ठीक है, और ये आईडी कैसा है, इंटीजर टाइप, तो इसी आईडी को यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे, एक इंट ले लेंगे, और आपका आईडी आपका ले लेंगे कि ये यहाँ पे आईडी आएगा, ठीक है। अब ये डिलीट नाम का मेथड हो गया, और ये आपका आईडी यहाँ पे आ गया, ठीक है।
नाउ अब आप यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करोगे कि आप कैसे कोडिंग अब लिखते हो। ठीक है, तो कोडिंग के लिए सिंपली एक लाइन का बस कोड रहता है, कोई ऐसा टफ नहीं। ठीक है, ऊपर में आपका जो है डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली डीबी कनेक्शन आपका ये हो गया जो आपका कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करो कि एक वैर फिर से ले लो और डिलीट आइटम एक रख लो वेरिएबल। और आप क्या करोगे, तो जो आपका डीबी है, ठीक है, डीबी डॉट रिकॉर्ड आपका कहाँ है, टीबीएल एम्प्लॉय में है। ठीक है, डॉट सेम जैसे हमने यहाँ पे वेयर लगाया था कि वेयर, तो वैसे ही यहाँ भी वेयर लगाएंगे कि आपका डॉट वेयर। ठीक है, और किसके बराबर, तो इसमें लिखा था डायरेक्टली आईडी इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे तो आईडी इक्वल्स टू इसके बराबर। ठीक है, मतलब जो आईडी हम लोग भेज रहे हैं, तो लेट सपोज एक्स ऐसे एलियास करके लेमडा एक्सप्रेशन लिखते हैं डॉट आपका इसके अंदर का आईडी ये किसके बराबर हो, तो बराबर के लिए डबल इक्वल्स टू ये ऊपर वाला जो आईडी है ये जो हम भेजेंगे, ठीक है, ये भेजेंगे इसके बराबर हो। ठीक है, डॉट आपका जो है फर्स्ट ये रिकॉर्ड आपका निकाल देगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा कि रिकॉर्ड निकाल देगा। अब इसमें जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा जो आपको डिलीट करना है। आपने सेम यही क्वेरी कहा जो आपने यहाँ पे लिखा है वही क्वेरी सेम उसको कर दिए। और आईडी क्या होगी, अब जो आईडी आप भेजोगे वहां से, ठीक है, तो ये मैच कर लिए कि ये आईडी इक्वल्स टू ये यहाँ पे हार्ड कोडेड के नहीं, यहाँ पे हार्ड कोडेड आप लिखोगे अगर ये 5 ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज आप कर दोगे 8 या 5, तो ये क्या होगा कि ऑलवेज जो है 5 नंबर वाला जाएगा और डिलीट करने। आप तो यहाँ से जो भेजोगे वो हम लोग को डिलीट करना है, तो दैट्स वाई वी नीड टू राइट कि ये वाली जो आईडी है और इसमें जो आपका रिकॉर्ड है जो भी उसके आईडी के बिहाफ पे ये वैल्यू निकाल दो। अब इसमें जो है आपकी डिलीटेड आइटम में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो है आप क्या कर दोगे, ठीक है, कि सिंपली एक लाइन का, ठीक है, कि आपका जो ये है db डॉट और आपका जो है जो आपका टेबल है टीबीएल में से क्या करना है, रिमूव करना है कौन सा, जो आपने ये वाला वैल्यू निकाल लिया है, ये रिमूव कर दो भैया, हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमने ये कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद फिर आपको एक लाइन लिखना होता है डीबी डॉट सेव चेंज जो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क का है। डीबी अगर वो चीज नहीं दिखेंगे तो आपका जो है डिलीट नहीं होगा। बस इतना लाइन का कोड था, आपने एक आईडी भेजा, ये आईडी आपका पिक करेगा, इस वाले में वही रिकॉर्ड होगा जिसको आपको डिलीट करना है। और इसमें जस्ट टीबीएल एम्प्लॉय जो आपका है उसमें से ये रिमूव और कौन सा ये वाली चीज रिमूव कर दो, फिर डीबी डॉट सेव चेंज। अब जो है इसको कहाँ रिडायरेक्ट कर देते हैं, देखिए अगर डिलीट में अगर ऐसे रिटर्न और व्यू कर दिए, ठीक है, सिंपली, तो हमारे पास जो है डिलीट नाम का कोई व्यू नहीं है। ठीक है, तो हम इसको वापस से कहाँ रिडायरेक्ट कर देते हैं, इस वाले एक्शन पे, कि वो फिर से जाएगा इस पे और पूरा का पूरा फिर से फॉर ईच लगा के पूरा डेटा आएगा और फिर आपके पास अपडेटेड आपके पास डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न व्यू ना करके आपका रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और आपका कौन सा, तो इंडेक्स, ये क्या करेगा कि इंडेक्स पे जंप कर जाएगा और आपका जो है डेटा ले आएगा। अब नाउ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, आपकी कोड कंप्लीट, नाउ यू कैन सी। ठीक है, एम्प्लॉय इंडेक्स पे चले हम लोग, यहाँ पे अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, और हमने कोड जो है कहाँ पे लिख दिया है, गलती से डिलीट वाले के जगह एडिट का कर दिया, तो उसको सुधार ले। ठीक है,
ये एडिट वाले पे कर दिया है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कंट्रोल एक्स करके नीचे कर दें। एडिट वाला तो वो नहीं है भैया, वो तो डिलीट वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कर दें एडिट, और यहाँ पे कर दें भैया आपका डिलीट। ठीक है, हम एक बार रिफ्रेश कर दें फिर से। ठीक है, सो और इसका क्लास क्लास सही कर देते हैं थोड़ा लुक एंड फील के लिए। जो ये डेंजर है इसको हम लोग वार्निंग कर देते हैं कि येलो हो जाएगा, वार्निंग। और इसको हम लोग कर देते हैं डेंजर, मतलब कि रेड कलर। ये आपका थोड़ा सा भाई डिलीट आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो उसके नाम के हिसाब से कलर की मैचिंग नाउ। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे वाला से रिकॉर्ड शुरू करते हैं। जैसे आप डिलीट पे ऐसे क्लिक करोगे, आपका ये मेथड मिल गया। नाउ ये रिकॉर्ड लेके गया 5। ठीक है, अब 5 रिकॉर्ड लेके गया। अब जो है आप F10 करते जाओ, देखो कैसे आसानी से डिलीट हो गया। यहाँ पे आप जाओ F10, ये फर्स्ट। यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड पिक किया, तो सिर्फ आसाद वाला पिक कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि वेयर एक्स ये इक्वल्स टू ID। तो ये आपने कंडीशन लगाया तो सिर्फ आसाद वाला जो है रिकॉर्ड पिक कर दिया, और यहाँ से ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। db.saveChange ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे फिर से जाएगा, नया लिस्ट लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, फिर आप देखिएगा अब लिस्ट में आपके कितने 4 बचे। ठीक है, और यहाँ भी रिफ्रेश करके देख लीजिए, अभी तक कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। नाउ जैसे आप एग्जीक्यूट कीजिएगा 4, वो आसाद वाला रिकॉर्ड डिलीट आपका हो गया है। जस्ट आप इसको रिडायरेक्ट करो। ठीक है, और देखिए आपका आसाद वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब देखिए कितना स्मूथ ये डिलीट होता है। एक बार डिबगर को हम लोग क्या करते हैं, डिसेबल और ब्रेक पॉइंट करते हैं। देखिए जैसे आप क्लिक करोगे 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, ऊपर वाला अभिषेक क्लिक किए, ठीक है, डिलीट हो गया। अतुल क्लिक किए, आपका डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करते जाइए आप डेटा, देखिए 2 ही बचा। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे फिर डिलीट कीजिएगा थॉमस, ठीक है, डिलीट हो गया। तो देखिए ऐसे जो है आपका जो काम जो पीछे से आप कर रहे थे, ठीक है, आपका ये एक ही रिकॉर्ड बचा। तो ऐसे करके आपका जो है डेटा, ठीक है, डिलीट का होता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक डिलीट के उसमें? सर ये मतलब ये सर ये बिना कोडिंग के मतलब डिलीट क्या है, ऐसा हो गया जैसे अपने अभिषेक पीयूष इनका जो डिलीट करा सर। तो यही तो लिखे ना, रिमूव मतलब क्या होता है, यही तो हम बता रहे थे, यही कोडिंग लिखे ना। ये डिलीट यहाँ से क्या हुआ कि वैल्यू यहाँ पे लेके आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि टीबीएल एम्प्लॉय से कह रहे हैं कि रिमूव कर दो कौन सा, तो ये वाला डेटा। तो यही तो डेटा रिमूव कर दिया। ये रिमूव मतलब क्या होता है कि हटा दो। ये मेथड इसने दिया है एंटिटी फ्रेमवर्क ने कि आपका ये रिमूव कर दो, डेटा हटा दो। ठीक है, जैसे कि आपका गेट का दिया है, सबका लिस्ट वाला दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने क्या कर दिया था, db.employee.to लिस्ट कर दिया, पूरा का पूरा यहाँ रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये रिमूव वाला दिया है उसने। ठीक है, यहाँ पे पहले पहले आपके पास ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया। एक कौन सा रिकॉर्ड, जो आप ऊपर से भेज रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये मैचिंग के लिए। ठीक है, इसलिए तो हम समझाए हैं कि अगर आपको डिलीट ऐसे करना होता है तो आप सिक्वल में लिखते हो ना क्वेरी, ठीक है, एक बेसिक सा क्वेरी है डिलीट, ये डिलीट कमांड है। और कहाँ पे, तो टीबीएल एम्प्लॉय, और कौन सा, तो जहाँ पे जो कंडीशन है वेयर आईडी जो भी आप लिखे थे, हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट किए थे, डिलीट हो गया था। ठीक है, बट वो चीज तो हम लोग बैकएंड से कर दिए। अब हम लोग को सेम चीज हम लोग को क्या है, फ्रंट एंड से करना है। हमारे पास यूआई है, इंटरफेस है। तो हमने सिंपली क्या किया, वही सेम आईडी भेजा, और ये क्वेरी वही एग्जैक्ट वैसे ही है कि आपका id इक्वल्स टू एक्स डॉट आई डी, और इसके बराबर में जो आप कहाँ से भेज रहे हो, तो यूआई से भेज रहे हो, ये वाली आईडी। तो ये आईडी मतलब कहाँ से, यूआई से आई थी? ये देखिए आईडी, जैसे आप इस पे डिलीट पे जाओ, एक रिकॉर्ड फिर से मैं ऐड कर देता हूँ, एक ही रिकॉर्ड बचा है। नाउ एडिट, ठीक है, आपका जो है आशाद, ठीक है, gmail.com ECS
आईडी, ठीक है। फिर आपका कर देते हैं फिर से अभिषेक अभी gmail.com कंपनी, ठीक है। अब आपके पास 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। नाउ रिफ्रेश कीजिएगा, अभी तक 1 थे 3 हो गए, ठीक है। अब आपके पास जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा इसको टीवीएल इंडेक्स को, आपके पास फिर 3 आ गए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आईडी, ये जो है यही तो आईडी है, यही तो आप भेज रहे हैं। जैसे आप डिलीट पे क्लिक कर रहे हो तो मैंने बोला कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप डिलीट पे क्लिक कर रहे हो तो आपका यूआरएल क्या बन रहा है, एम्प्लॉय डिलीट, ठीक है। और आपने क्या ये चीज यहाँ पे कोडिंग में लिख रखा है, क्या लिखा है कि आप डिलीट वाले मेथड पे जाओ, कौन से कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और क्या लेके जाओ, आईडी लेके जाओ। आप जो है आईडी लेके जाओ। आईडी के जगह अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम कर दोगे तो यहाँ पे नेम लेके जाएगा, ठीक है। और नेम लेके जाएगा, बट नेम क्या है कि आपका कोई यूनिक नहीं हुआ तो आपका डिलीट नहीं कर पाएगा। नेम क्या हो गया, मल्टीपल हो सकता है ना। आपका आसाद है, मेरा अभिषेक है, तो क्या पूरे अगर 10,000 एम्प्लॉई हैं तो आसाद और किसी का भी हो सकता है, अभिषेक और किसी का भी हो सकता है। तो हमेशा क्या है कि यूनिक आइडेंटिफाई करते हैं कि या तो आप ईमेल आईडी से भी करो, ठीक है, या आप जो है किससे आईडी से करो, जो कि आपका जो यूनिक नंबर रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं, ठीक है, डॉट आईडी। और ये आईडी कहाँ से आया, क्योंकि आप यहाँ यहीं पे तो डिस्प्ले किए हुए हो, यहाँ पे जो है आईडी यहीं पे डिस्प्ले किए हो, ठीक है। तो आपको आईडी यहाँ से आपने भेज दिया, और ये आईडी कहाँ से रिसीव हुआ, जैसे क्लिक किए, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगा दे, ब्रेक पॉइंट नहीं लगाए थे तो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप एक बार रिफ्रेश कर दें, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, डिलीट, ठीक है। आप डिलीट पे क्लिक करोगे, ये रिकॉर्ड जैसे क्लिक करोगे तो देखिए ये आईडी कहाँ से लेके आया, आपने ये कोड लिखा है, कहाँ लिखा है ये कि यहाँ पे जाओ आईडी लेके जाओ, ठीक है। तो ये गया यहाँ पे, आईडी रिसीव हो गया, आईडी 7 और आईडी 7, ठीक है। और यही चीज कर रहा है, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे फेच करना है सीक्वल पे तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या आपका टीबीएल एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू आपका सेल, ठीक है। तो आपका कौन सा, इसमें तो आपके 3 रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड हैं, बट एक ही रिकॉर्ड देगा जिसका आईडी 7 है, ठीक है। आपने कंडीशन लगा दिया तो एक ही रिकॉर्ड दिया कि नहीं, सेम यही चीज वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या। तो आप जो है क्या करो कि टीबीएल वेयर, और ये आईडी कौन सा, यहाँ हार्ड कोडेड तो नहीं, ये आप यूआई से भेज रहे हो, और उसका वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे गया ये, ठीक है। ये आपकी रिकॉर्ड यहाँ निकाल दी, ये आपकी पूरी की पूरी आसाद वाली। और यही देखिए आपने ये भी यहाँ यही निकाला है इसमें कमांड से भी, ठीक है। तो सेम वहां पे, अब क्या है कि वहां पे तो डिलीट करने का ऐसे है मेथड कि डिलीट टीबीएल एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल्स टू कितना, आपने 7 कर दिया। जैसे आप ये एग्जीक्यूट करोगे डिलीट हो जाएगा ये रिकॉर्ड। और एंटिटी फ्रेमवर्क कैसे करता है कि आपका ये टीबीएल है, रिमूव कर दो कौन सा, तो ये डिलीटेड आइटम जो आपने यहाँ पे ये फेच किया है, इसको भैया इस टेबल से रिमूव कर दो। तो ये जैसे आप करोगे तो ये रिमूव कर देगा, और db.savechange आपका फिर ये कमिट कर देगा, और फिर ये रीडायरेक्ट कहाँ हो जा रहा है, इस पेज पे हम लोग रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो आप नेक्स्ट पे जाओ, फिर ये रीडायरेक्ट कहाँ हो जा रहा है, यहाँ पे। और फिर आपका नया से पूरा का पूरा यहाँ से लिस्ट निकाल रहा है, तो आपके पास एक रिकॉर्ड दिखा, और फिर ये आपको डिस्प्ले कर दे रहा है। आसाद क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं? सर हम्म? यस सर, क्लियर, यस सर, समझ आ गया सर। और किसी को डाउट इसमें डिलीट वाले में? अविनाश, सर आप अतुल? जब आईडी नंबर से डिलीट कर दे रहे हैं ना रिकॉर्ड सर एक एम्प्लॉय का, सर ओआईडी तो मतलब ओआईडी सर मतलब ओआईडी कहाँ से आई उसमें सर कोडिंग करने के लिए जो आप बोले ना उस आईडी कोडिंग करने के लिए माई एसक्यूएल में सर कौन सा? ये आईडी ये आईडी ऊपर कोडिंग किए थे सर जो ये वाली आईडी
नहीं सर, नहीं सर, वो सर नहीं बोले आप, ये वाले नहीं, हाँ जो कौन से कलर सीक्वल? कलर में चेंज किए थे। यस सर, माई सिक्वल। हाँ इसमें क्या? जब इसको सर नहीं बोले कि इसको वहां से उठाकर वहां डालने के लिए सर, फ्रंट एंड बैक एंड में, फ्रंट एंड से बैक एंड, आप बोले कि अब डाटाबेस में जाकर डिलीट नहीं करना है, हम यहीं से कोडिंग से डिलीट कर देते हैं। हाँ तो ये देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको जो है मतलब कि यहाँ से एक तो आपके पास तरीका है कि आप जो है यहीं से हाँ डिलीट कर दो। तो इसका तो अपना हाँ। एक कमांड है डिलीट, और ये सेलेक्ट, ठीक है, और ये सारी चीजें यस सर। सेलेक्ट, ठीक है। तो हमको तो अब ये बताइए कि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको डेटाबेस से ही डिलीट करना है, तो एप्लीकेशन का फायदा ही क्या है? ठीक है, यस ये तो सर। इनका यस क्वेरी है। तो हमको डिलीट यस कहाँ सर। से करना है? तो हमारे पास खूबसूरत सा इंटरफेस हमने बना दिया, ठीक है। ये अब यस। ये बताइए कि ये जो रिकॉर्ड दे रहा है यही रिकॉर्ड आपका ये दे रहा है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये क्या है, आईडी, पीयूष, ईमेल, ये भी टेबल फॉर्मेट में है और ये भी टेबल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, ये आपका यूआई इंटरफेस हो गया जहां पे आपको लुक एंड फील दिखेगा, ठीक है। यही चीज सेम आपकी क्वेरी करके आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो भाई एप्लीकेशन बनाने का क्या फायदा जब आप यहीं से डिलीट करोगे? हम लोग को तो सारे काम कहाँ से करने हैं? तो यहाँ से करने हैं, ठीक है, यहाँ से। यस सेम चीज देखिए, यस। डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारे डेटाबेस में चीज है, आपके पास वो टेक्निक हो, आपके पास वो चीजें हो, जो आप क्या करो, उसको जो है फ्रंट पे दिखाओ, ठीक है, आपको जो है यूआई पे दिखाओ, ठीक है। वही जो चीज होती है वही तो डेवलपमेंट होता है कि आप जो है ये मेरे डेटाबेस में ये सारी चीज ऐसे है। बट यूजर ये चीजें कौन देखेगा? जो भाई टेक्निकल पर्सन है वो देखेगा। बट ये वाली चीज कौन देख पाएगा? हर कोई देख लेगा। जब मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई है बंदा, तो देखेगा कि अरे ये वाली चीज है, वो समझ गया कि इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है, तो इसी को तो हम लोग क्या है एक अच्छा सा रूप दे दिए। और यहाँ पे आपको ये चीज मालूम होना चाहिए तभी तो आप डिलीट करोगे। आपको ये डिलीट, एम्प्लॉय, ये चीज, और ये क्या है, कोई भी उसको डिलीट का कमांड मालूम नहीं है, आपने वो सारी चीज इस पे क्लिक कर दिया है, यूजर नॉन टेक्निकल है, ठीक है, उस पे आप क्लिक करेगा डिलीट हो जाएगा। उसको क्या मतलब है कि आपने पीछे क्या ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। वो चीज तो टेक्निकल वही डिलीट करेगा इस पे सीक्वल पे, जो कि भाई ये कमांड मालूम है। अब सारे यूजर्स हैं जो कि नॉन बैकग्राउंड से हैं, चाहे इंड यूजर हैं जो ऐसे कुछ भी, तो उनको तो भाई डिलीट से मतलब है। वो आपके पीछे कौन सा लॉजिक लिखे हैं क्या, उनको तो एक सुंदर सा इंटरफेस मिला है, वो देख रहे हैं, यहाँ पढ़ लेंगे डिलीट है, डिलीट पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, हो गया। बाकी तो वो चीज है। तो यही तो होता है कि आपका जो भी डेटाबेस की चीज है, आप हम क्या करते हैं कि उसको जो है फ्रंट एंड पे कैसे शो करते हैं, ठीक है। उस पे फ्रंट एंड के बाद कैसे हम लोग उसमें, आपका देखिए एप्लीकेशन में मेन चार ही चीज होता है क्या, तो आप कैसे डेटा को दिखाते हो, ठीक है, डेटा को कैसे ऐड करते हो, कैसे दिखाते हो, कैसे एडिट करते हो, कैसे डिलीट करते हो। चार के अलावा पांचवा कोई चीज नहीं, सिर्फ चार ही चीज होता है, ठीक है। आपका डेटा दिखाना, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी, मैं तो एम्प्लॉय का, आप फेसबुक पे देखो, आप क्या ही करते हो, जितना या तो अपना अकाउंट बनाओगे, उसमें अपना नाम एडिट करोगे, कहीं भी आप एप्लीकेशन में चल जाओ, चार ही चीज होता है, ठीक है। आप उसको गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और आपका एडिट करना, ठीक है, चार ही चीज होता है। इसके अलावा पांचवा कोई चीज ही नहीं होता है। तो गेट करने का तरीका, अब यहाँ पे आपका सेलेक्ट ये था, ये वाली चीज, ये वही जानेगा जो भैया कोड जान रहा है सीक्वल का, ठीक है, तो ये ऐसे। बट ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, जो जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी ऑर्डर लिस्ट आ जाती है, ठीक है। वो कहाँ से आती है, जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपके अकाउंट में जो है आपके नाम से जो ऑर्डर्स होगा वो पूरी की पूरी लिस्ट हो जाएगी। अब आपको फ्लिपकार्ट कहेगा कि नहीं भैया आपको जो है डेटाबेस में जाके देख लो और अपना क्वेरी लगाओ, तो कितना टफ होगा। उसी के लिए तो यूआई बना हुआ है, सारी की सारी चीजें सेव हो गई। यानी जो आप चीज कर रहे हो पहले वो सेव होती है, ठीक है, फिर उसी को आप गेट करते हो, उसी में आप एडिट करते हो, उसी में आप डिलीट करते हो, यही चार चीज होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि अभी सबसे पहले गेट कर लिया, फिर आपका जो है डिलीट करा। अब जो क्या है कि हम ये चीजें जो अभी आप यहाँ से ऐड कर रहे हो, यहाँ से हम लोग, लेकिन अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ऐड वाला सीखेंगे। तो वो आपका जो है, जो ये आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये एक खूबसूरत सा फिर से इंटरफेस बनाएंगे, जैसे इसमें टीडीटीआर बनाए थे, उसमें आपका जो है एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज रहेगा। अब हम लोग वो एंट्री करेंगे
यूआई से, यानी कि ये आपका व्यू से, और वो आपका सेव होगा डेटाबेस में। वो आपका कहाँ सेव हो जाएगा, इस वाले टीबीएल एम्प्लॉय में यहाँ पे आपका सेव होते चला जाएगा। ठीक है गाइस, यस सर। यो सर। और किसी को दिक्कत? अतुल, आप कुछ सर कह रहे थे? ऑल सर ओके? जो आप रिकॉर्ड से डिलीट कर रहे हैं टेबल में ना, जैसे 6 एम्प्लॉय की डिटेल थी अपने पास, हाँ तो सर आपने 4 5 6 का डिलीट कर दिया, फिर आपने 2 एम्प्लॉय और ऐड किए, हाँ तो वो आईडी 7 8 ले रहा है, ना कि हाँ 4 5। हाँ, तो वो क्या होगा सर कि वो आपका जो है, ये देखिए, वो आपने जब यहाँ पे आप जाओगे एडिट करोगे, ठीक है, यहाँ यस पे जो आपने डिलीट कर दिया ना, जो हमने एक सेट आइडेंटिटी कॉलम लगाया था, वो आईडी क्या होता है, हमेशा यस यूनिक। फॉर एग्जांपल आप जो है पेज नंबर पे लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1, ठीक है, जो भी आप जैसे नाम लिस्टिंग किसी का बनाते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आया 50 आदमी, तो आप लिखे 1 फूफा जी, 2 मामा जी, 3 ये। अब मान लीजिए कि मामा जी चले गए 3, तो आप उनका ऐसे करके डिलीट कर दीजिएगा कि ये जो है चले गए हैं। तो फिर 3 पे तो आपने डिलीट कर दिया, तो अब नेक्स्ट जो भी होगा तो वो नया आपका आईडी बनेगा, क्योंकि वो यूनिक रहेगा। अब जैसे 8 तक हो गया, यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा फिर से, ठीक है, अगर आप इसको रिफ्रेश करके, ठीक है, एडिट कीजिए, ठीक है, सेलेक्ट, तो आपका एक रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक है, जैसे टेस्ट, ठीक है, test@gmail.com, फिर आपने ये कंपनी और आपका, ठीक है, ये 9 हो गया, ठीक है। अगर 9 आपने फिर अगर डिलीट की दिया, ठीक है, तो आपका फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको आप जो है रीसेट करना चाहते हैं, अगर ये आप रिफ्रेश करोगे, ठीक है, चाहे आप अपने यूआई पे भी, ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्ड जो है 10वां रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखिए 9वां रिकॉर्ड है, फिर आप ऐड करोगे 10वां। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो, अगर आप ये 9 रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे फिर 9 किसी को असाइन नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से असाइन करने के लिए पूरा का पूरा टेबल स्ट्रक्चर ही चेंज करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेट। आप ट्रंकेट कर दो, ठीक है, ट्रंकेट कर दो, ठीक है, तो वो देखिए वो कैसे होता है। अगर आप उसको जो है बैकएंड से हम लोग नहीं, अगर आप यहाँ से करोगे, ठीक है, आप अगर पूरा का पूरा डिलीट, जब डिलीट करोगे तो उसकी सेट आइडेंटिटी जो है वो कभी क्लियर वो नहीं होती है, और डिलीट में पूरी की पूरी वो हो जाती है। और ट्रंकेट में भी एक वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट